लिखो हेडिंग लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध का संयोजन है ना, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। ठीक लिया? देखो there are two types of combination of resistance, combination of resistance। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और से कहते हैं समानांतर संयोजन। ठीक है, अब देखो पहले समझ लो श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहेंगे। जैसे रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस का पहला रेजिस्टेंस का पहला इंड और ये दूसरा इंड। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस R2, इसका पहला इंड और ये दूसरा इंड। ठीक, ये ऐसे जोड़ देंगे, ये R3, इसका पहला इंड ये दूसरा इंड। तो जब पहले रेजिस्टेंस का पहला रेजिस्टेंस है R1 का दूसरा इंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहला इंड के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत समझ में आया? देखो सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा है when the second end of first resistance, when the second end of first resistance is connected with first end of second resistance and so on मतलब आगे भी ऐसे चलते रहेगा। समझ गया ना? और आगे ऐसा नहीं कि दो ये को जुड़ेगा, और भी आगे जितना बन है जितना जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस का पहला। ठीक है ना? कौन बताऊं? then this type of combination known as this लिखेगा। ये तो नहीं बनाओ, ये डब कर रहा है। this type of combination known as सीरीज कॉम्बिनेशन। फोटो ड्रॉ कर लेगा। मैं तो नोट दिलू फोटो ड्रॉ कर लेगा। हाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन का फोटो। देखो एक्सप्रेशन फॉर finding the equivalent resistance, when resistance combine in series combination, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले समझ लो, उसके बाद लिखना है ना, ध्यान से देखना। तुमको एक चीज यहाँ पे याद करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ते हैं
तो सभी रेजिस्टेंस से सेम ही करंट फ्लो होगी। याद रहेगा दूसरा दिमाग में। जब रेजिस्टेंस को, यहाँ देखो ये मेरा बैटरी है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, बैटरी है, बैटरी यहाँ पे सोर्स है जो हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रही है। ये जो बैटरी सोर्स है इससे भी वोल्ट निकल रही है, मान लीजिए 20 वोल्ट निकले, 50 वोल्ट निकले, 100 वोल्ट निकले, जो भी निकले उसको 20 वोल्ट मैंने मान लिया। यहाँ से भी करंट भी निकल रही है, मान लीजिए अभी करंट क्या है आई। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इस R1 से भी आई करंट फ्लो होगी, R2 से भी आई करंट फ्लो होगी और R3 से भी आई करंट फ्लो होगी। समझ में आया? जितना भी ऐसा लाखों में जोड़ दो, तो जितना भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो, पंखा जोड़ दो, या रियल में रेजिस्टेंस जोड़ दो, कुछ भी, बल्ब पंखा को भी रेजिस्टेंस के एक तरीके से हमको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो सभी अप्लायंसेज में, सभी रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सभी से सेम करंट पास होगा, मतलब सीरीज में, जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तब। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा? अगर ये R1 है तो इसमें वोल्टेज V1 जाएगा, और इसमें R2 है तो वोल्टेज V2 जाएगा, और R3 है तो वोल्टेज V3 जाएगा। समझ में आया? तो अब ये V1 V2 V3 जाएगा, ये कहाँ से? अपने आप तो पैदा नहीं होगा, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? V से। मतलब यही V जो है V1 V2 V3 में टूटेगा। जैसे मार्केट में हम घर से बाहर निकले 500 रुपया लेके, ठीक है, और अगर बाजार में हमको पापा उपा ना मिले, कोई पापा ना मिले, कोई ये ना मिले, बीच में कोई पैसा ना दिया, तो हम जब बाजार में वाले 2-3 चीज खरीद लिए, तो जो 500 था उसी में से खा देंगे ना, है? 200 रुपया के पिज्जा खा गए, है ना, 200 रुपया के कोई होटल में खा गए, मैंने वही 500 रुपये होगा ना। समझिए, मतलब ये जो V1 V2 V3 बना, किसे बना? इस V से जो बैटरी सप्लाई है, इसी इसमें तीनों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। एनी प्रॉब्लम? याद रहेगा? ये याद रखना पड़ेगा बातों को, कि जब कोई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सभी रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो होती है, दैट इज आई। ठीक, लेकिन अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो ओरिजिनल वोल्टेज है वही सभी रेजिस्टेंस में मिल बट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई दिक्कत? तो नाउ वी कैन राइट, तो यहां से वी कैन लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं क्या? ये V चेंज हुआ, V1 V2 V3 बन गया, तो तीनों को जोड़कर V होगा। एनी प्रॉब्लम? तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है जी? IR होता है क्या? IR होता है कि नहीं होता? जहाँ पे R क्या है? R इक्विवेलेंट है जी, E क्यों लिख देता हूँ? R क्या है? ये तीनों रेजिस्टेंस को जोड़कर जो फाइनल रेजिस्टेंस जो देगा उसे कहते हैं ये R इक्विवेलेंट, जो तीनों के बराबर हो, तीनों के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आया? ऐसे बैठो, इसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा? V बराबर IR, तो R इक्विवेलेंट। अब देखो V1 क्या होगा जी? मैं तुमको अभी मैंने बताया, करंट तो सेम ही जाएगा ना, करंट तो सेम जाएगा, तो V1 में I जाएगा, इस R1 रेजिस्टेंस में भी I जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज है, तो यहाँ पे IR1 होगा कि नहीं होगा? समझो तो समझ में आएगा नहीं, फिजिक्स है, ऐसे है ना, कहानी नहीं पढ़ रहे हम। V बराबर क्या होगा? I, जो R है, इस ये V पूरे सिस्टम का भी है, पूरे सर्किट का भी है। ठीक है, तो यहाँ पूरे सर्किट का तीनों मिला के जो R इक्विवेलेंट होगा, तो मैं लिखा I R इक्विवेलेंट। इसी R इक्विवेलेंट के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक निकालना है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो I R इक्विवेलेंट बराबर V1, तो I तो सेम जाएगा, तो I यहाँ पे R है R1, तो I R1। कोई दिक्कत? जो हमको पता है। V2 क्या होगा? I R2। V3 क्या होगा? I R3। अब यहाँ से देखना, I R इक्विवेलेंट बराबर I तीनों में कॉमन है क्या? हाँ। I तीनों में कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस I कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया कि जब श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, जैसे मान लिया जाए ये तीन रेजिस्टेंस जोड़ा, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, है ना, 5 ओम, तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तीनों को जोड़कर क्या होगा, है ना, जैसे क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर, बस जोड़ देंगे, 4 3 7,
12 ओम हो जाएगा टोटल, मैंने ये तीनों मिला के 12 ओम का वैल्यू देगा। कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लास 9 में जैसे कि हम मान लीजिए किसी को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, 2 न्यूटन इन्हें लगा रहे हैं और 3 न्यूटन उधर लगा रहे हैं, तो इस नेट टोटल कितना लगेगा? 3 में 2 एक ही न्यूटन लगेगा इस पर ना, तो ये टोटल इक्विवेलेंट मैंने इस सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, इसलिए आज इक्विवेलेंट निकालते हैं। तीनों के समतुल्य, तीनों के बराबर। घुस रहा है दिमाग में? तो अब लिखो, ये फोटो ड्रॉ करना, अब लिखो यहाँ से, समझ में आ गया? हाँ, लिखिए यार, सीरीज का लिख दिया, अब एक्सप्रेशन लिख ले दिया, लिखो, स्टार मार के लिखो। ये नहीं लिखना अभी, मैं बोलूंगा तब लिखना है। लिख देगा? नहीं, इसको भी लिखना है, मैं तो बोला था कि पहले समझ लो। है ना, लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट में लिखो पहले, NOT नोट, याद रखने वाली बातें हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम इलेक्ट्रिक करंट that is I, ब्रैकेट is I, same electric current, ब्रैकेट को I, same electric current I flow from all resistance, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बढ़ जाना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेजिस्टेंस, अमंग माने बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रेजिस्टेंस। ये सब कब होगी? इन सीरीज। लिखो, एक फोटो ड्रॉ कर लिया था, देखो 9 वी कैन राइट, वहां से उतार दो, वहां तक कॉपी कर लो वहां से। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो द कॉम्बिनेशन इन विच the combination in which the first end of first resistance, the combination in which the first end of first resistance, the combination in which first end of first resistance is connected with first end of second resistance, and so on, comma, then this type of combination is known as, then this type of combination is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो फोटो ड्रॉ कर लगा जी, ये फोटो ड्रॉ कर लगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये है तुम्हारा R1, ये R2 और ये R3। ये बैटरी यहाँ से भी मिलेगा, करंट इसमें I प्रोड्यूस हो रहा है। फोटो कर लिया? लिखो, नोट लिखे दे दो, बाद में कर लेना इसको, नोट लिखे दे दो। देखो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, potential difference, अपने डिफरेंस को ब्रैकेट लिखेगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लो वोल्टेज। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट लिखो वोल्टेज
voltage is same through all the resistance. इसमें उल्टा होता है कि वोल्टेज सेम हो जाएगा थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है नोट। अब ध्यान देना पड़े, समझ लेगा उसके बाद उतारेगा। देखो इधर यहाँ पे ये R1 है, इसमें भी वोल्टेज भी जाएगा, पैरेलल है तो, है ना, बिहार बोर्ड में नहीं आएगा टेंशन मत, पर देख लो इसमें वोल्टेज भी जाएगा और इसमें वोल्टेज, लेकिन तुम लोग आ सकता है एक्सप्रेशन साबित करने के लिए, जब तुम लोग तो गौर से आना चाहिए और आ ही कुछ कुछ देखो आ ही जाएगा। डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन को, कैसे हम लाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ से भी है, तीनों भी जाएगा पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाइंडिंग हो। अभी देखो फैन है, बल्ब जल रहा है, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो वोल्टेज पंखा को मिल रहा है, जो वोल्टेज बल्ब को मिल रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था तुमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी का स्विच अलग अलग होगा, है ना, लेकिन जब एक ही स्विच पंखा का भी हो, जैसे कि इधर से लाइन लाए, ठीक है, दो तार से लाइन लाए, अभी जब रिमोट लगा दिए वही दो तरफा से, जैसे दो तार से लाइन जी, यहाँ पे एक तरफा बल्ब में, एक तरफा बल्ब का एक कुंडी में, दूसरा में दूसरा में बांध दिए, बल्ब जल रहेगा, पलक खोसेंगे तब या लाइन देंगे तो फिर यही तरफा को आगे जोड़ देंगे, इधर ज्वाइंट करके कर देंगे, यही तरफा को दोनों तरफा को आगे बढ़ाएंगे, पंखा चला दिए और आगे जोड़ चला दिए, पीछे से लाइन निकालेंगे तो खुले बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये वायरिंग भी आगे बढ़ाएंगे, सीरीज वायरिंग और पैरेलल वायरिंग, ठीक है। लेकिन आज तक जितना भी अपार्टमेंट हो, जितना भी घर हो, आज सीरीज वायरिंग नहीं होता है, पैरेलल वायरिंग होता है। पैरेलल वायरिंग में हर एक का प्राइस के लिए अलग अलग स्विच होगा, ठीक है। और अगर ये को खराब हो गया, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं, अगर पंखा खराब भी हो गया, पंखा नहीं चल रहा है, उधर वायरिंग खराब हो गया तो बल्ब जलेगा, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है, एजा खराब तो खुले खराब, जिज्जा भी खराब हो गया उसके अगला कोई चीज नहीं जलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, दिवाली में लोग मिठाइया बॉल या कौन बॉल लगाते हैं ना, जिज्जा भी खराब हुआ उसके पहले तो जलेगा, लेकिन उसके बाद से कोई कुछ उसमें हो जाएगा सीरीज का कॉम्बिनेशन, तो सीरीज वायरिंग हो गई, ठीक है। उसी तरह से सीरीज का वायरिंग है, तो पैरेलल वायरिंग में सभी से सेम वोल्टेज आएगा, इसलिए पैरेलल वायरिंग किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में ये होगा कि बल्ब चल रहा है, पंखा डिम चलेगा, इसके आगे जितना दूर आगे जाओगे सबको वोल्टेज कम मिलता जाएगा, तो उसमें क्या होगा, डिम होते जाएगा, बल्ब डिम चलेगा, पंखा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, ध्यान से देखना इधर। तो यहाँ से भी तो सेम ही रहेगा जी, तो बाई ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, बाई ओम्स लॉ, ओम का नियम देखो कितना काम कर रहा है तुम्हारा, क्या है, V बराबर ओम को भूलना नहीं है, जिंदगी में नहीं भूलना है। ओम मैंने सिर्फ भगवान नहीं, ओम करते रहता है आदमी, ओम नमः शिवाय नहीं करते रहता है, तो ओम, अरे शिव जी तो शिव जी नहीं आते तो महाविनाशक है जी, ब्रह्मा जी जन्म देने वाला, विष्णु जी पालन करने वाला, शिव जी विनाश करने वाला, शिव जी को याद करो, विनाश नहीं होगी तुम। V बराबर आई यार, बिहार से देखो और भागा में अधिकार गुना मिल जाएंगे, V बटा R बराबर आई, ठीक है। अभी मैंने बताया यहाँ पे सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो I डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, तो R1 से मान लीजिए I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है, इससे I3 जा रहा है, मतलब I क्या चेंज हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तीन मिला के I है ना, I से टूटा है बेचारा, तो बाई ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, V बटा और R को क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, तो I1 क्या होगा, V बटा R1 प्लस V बटा प्लस V बटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, V बटा R इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं कॉमन, 1 बटा R1 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई R3, V भी कट गया, 1 बटा R इक्विवेलेंट 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा एंड सो ऑन, निकल गया एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया। कॉपी करो इसको, देखो इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा, ये 3 ओम 4 ओम 5 ओम, ठीक है, ये P और ये Q, ठीक है। चलो R इक्विवेलेंट के बराबर क्या होगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपिटल लिख देंगे
3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा? 5 4 4 3 7 8। क्या तो दिक्कत? तो अगला ऐसा क्वेश्चन है, ट्रायंगल भी तुमको दे दिया जाए इधर। ये ए और बी माने आर इक्विवेलेंट ए बी क्या होगा? देखो ट्रायंगल केस में हमेशा याद रखना, यहाँ निकल रहा है ना, तो जनरली करंट को जब कंसीडर करना है तो करंट को वाटर कंसीडर करना है। क्या करना है? वाटर मैंने पानी। अब दिमाग लगाना है तुमको, सोचना है ऐसा, और नहीं तो कुछ याद कर लेना है, कुछ तरीका को सोच लेना है, ये करना है। जैसे कि जगह पानी गिराएंगे, अगर एक नल है ना, और ये चैनल्स हैं, तो पानी गिराएंगे तो दोनों इसमें भी घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? ठीक है। तो जिसमें एक ही साथ दोनों में घुस जाएगा तो सीरीज में उसको कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सीरीज में। तो यहाँ अगर 3 ओम है और ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, तो सबसे पहले ये दोनों को क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो इसमें इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे? इसमें ये 3 ओम और ये 4 ओम और इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा 6 ओम। ठीक है, ठीक है। तो इधर यहाँ पे आर कितना हो गया जी? 7 ओम हो गया जी। इसको कुछ नाम दे देना, ए, इसको नाम देना पी क्यू आर। तो पी से क्यू आर बीच में क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट फ्रॉम पी टू आर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हो जाएगा फिर आर से पी, आर से पी, आर इक्विवेलेंट फ्रॉम आर टू पी कितना हो जाएगा? बात नहीं, ये देखो 1/6। ये देखो इसके बाद क्या हो जाएगा? इधर से निकालता हूँ 1/r बराबर ये दोनों का कितना जोड़ के आया? 4 3 तो 1/7 1/7 ना, तो 1/r होता ना, और प्लस क्या आ जाएगा? 1/8 तो 1/r इक्वल टू 700 तो कितना हो गया? 42। छोटा छोड़े का है प्लस, तो r इक्वल कितना हो गया? 13/42। तो ये 1/r है जी, ये 1/r है ना। तो यार r इक्वल टू ऊपर करेंगे तो क्या होगा? r इक्वल टू 42 बाई कितना हो जाएगा? 13। इसको कॉपी करो उतना ओम। अब यहाँ का टाइप का सब सिखा देते हैं हम। देखो अगर ऐसा तुम्हारा रेशियो जुड़ा हुआ है, रेशियंस अगर इस तरीका जुड़ा हुआ है, अब कहेगा a से b तक हमको इक्विवेलेंट रेशियंस कंसीडर करो। ठीक है, तो देखो ये a और b को छोड़कर बाकी तीनों सीरीज में हो जाएगा। बाकी तो क्या हो जाएगा? और ये तीनों सीरीज में जाके ऐसे अगर डायग्राम बनाना चाहो तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, इसको मान लो R1, इसको R2, इसका R3 और ये तो लिखेंगे हेयर R2 R3 R4 इन। अगर ये भी एजा रहता, ध्यान देना, अगर ये भी एजा नहीं रहता है ना, ये जो कहेगा सर CD है ना। अभी हम कह रहे हैं R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B कितना? A टू B, तो इसको लिखेंगे, इसको लिख लेंगे पैरेलल में और बाकी तीनों। लेकिन अगर तुम कहता R इक्वल टू CD तो ये रख लेंगे नीचे और बाकी तीनों को सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल। नहीं समझ में आ रहा तुमको? नहीं आ रहा समझ में? ठीक, जरूरी है, नहीं आना चाहिए। देखो हमको कहता है R इक्वल फ्रॉम A से B तक, A से ये कैसे जा रहा है? ये जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये यहाँ से अगर यहाँ से कंसीडर करें तो ये तीनों एक साथ, ये तीनों यहाँ पे चले रुक जाएगा, यहाँ पे चले, तो ये तीनों को कंसीडर करेंगे सीरीज में। तो दिक्कत तो लिखेंगे R इक्विवेलेंट ऑफ R2 R3 और R4 इन सीरीज, इन सीरीज कितना हो जाएगा? ये तो चारों बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम कितना ओम होगा? 6 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हो जाएगा R इक्विवेलेंट ऑफ, इसको R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R डैश मान लेते हैं। R इक्विवेलेंट ऑफ R डैश एंड R1, R डैश एंड, तो ये तीनों मिलकर सीरीज है, इसके साथ ये वाला पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल फॉर्मूला लगेगा 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, ये 6 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे आप? 1/r इक्विवेलेंट बराबर दूसरे रकम 6 द्वितीय 1 या 3 6 का 6 1 1
क्या हो जाएगा यहाँ से 1/r इक्वल टू 4y, लेकिन हमको 1/r नहीं चाहिए, r चाहिए। इसको पलटेंगे तो उधर पलट जाएगा 6y, दूधिया छो दूधना 1.5 ओम।